हेलो एवरीवन। ये पार्ट में हम लोग सिंपली शॉर्ट रिवीजन पॉइंट्स को देखेंगे कि सारे सेक्शन के मिला करके। तो सेक्शन ए पहले देख रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। सुपरवाइज्ड में क्या होता है? डेटा हैज लेबल्स। अनसुपरवाइज्ड डेटा हैज नो लेबल्स। सुपरवाइज्ड प्रेडिक्ट आउटपुट, अनसुपरवाइज्ड फाइंड पैटर्न। सुपरवाइज्ड का जो क्लासिफिकेशन में आता है और रिग्रेशन में। अनसुपरवाइज्ड में क्या होता है? क्लस्टरिंग। एग्जाम्पल, स्पैम या नॉट स्पैम। सुपरवाइज्ड हो गया, कस्टमर ग्रुप हो गया अनसुपरवाइज्ड। Variance covariance. Variance, how far values are spread from mean. Covariance, how two variables move together. Positive covariance, move in same direction. नेगेटिव मतलब मूव अपोजिट। एक और आता है जीरो, जिसमें हम लोग कोई रिलेशन नहीं रहता है। वेरिएंस क्या होता है? स्प्रेड ऑफ वन वेरिएबल फ्रॉम द मीन। ओके। कोवेरिएंस क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन टू, यूज्ड इन स्टैटिस्टिक्स या इन मशीन लर्निंग। कंफ्यूजन मैट्रिक्स shows the actual and predicted values. इसमें चार वैल्यूज होते हैं: ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव। हेल्प्स टू मेजर द एक्यूरेसी, यूज्ड इन क्लासिफिकेशन। और टीपी का मतलब है करेक्ट पॉजिटिव, फॉल्स एफपी का मतलब है रॉन्ग पॉजिटिव, एफएन का मतलब है मिस्ड पॉजिटिव। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में क्या होता है? मॉडल लर्न बाय रिवार्ड एंड पनिशमेंट, लाइक ट्रेनिंग अ डॉग, टेक एक्शन, गेट रिवार्ड एंड इम्प्रूव। और कहाँ पे यूज होता है? यूज इन गेमिंग एंड रोबोटिक्स। लर्न बेस्ट एक्शन ओवर टाइम। आउटलायर क्या होता है? वैल्यूज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर। एग्जांपल में देखो, इन मार्क्स 60, 65, 70 एंड 95। तो 95 क्या है? एकदम से ज्यादा बड़ा वैल्यू है, तो वो एक आउटलायर हो गया। और आउटलायर से क्या होता है? इट कैन अफेक्ट द ओवरऑल रिजल्ट, नीड रिमूवल और करेक्शन। सुपरवाइज अनसुपरवाइज तो देख चुके हैं। इशू इन मशीन लर्निंग, नॉट एनफ डेटा, टू मेनी मिसिंग वैल्यूज, ओवर फिटिंग का कंडीशन, अंडर फिटिंग, नॉइजी डेटा हो, बायस इन डेटा हो, हाई कंप्यूटेशनल कॉस्ट। तो ये सब हमारा इशू होता है मशीन लर्निंग में। क्लासिफिकेशन और क्लस्टरिंग। क्लासिफिकेशन के लिए हमें एक लेबल डेटा चाहिए, क्लस्टरिंग के लिए अनलेबल डेटा। क्लासिफिकेशन प्रिडिक्ट द क्लास, क्लस्टरिंग फॉर्म्स ग्रुप। एग्जाम्पल में क्लासिफिकेशन हमारा आता है उसमें स्पैम नॉट स्पैम, क्लस्टरिंग में ग्रुप कस्टमर। लिनियर रिग्रेशन क्या होता है? प्रिडिक्ट अ नंबर। लाइन इक्वेशन होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पर m हमारा स्लोप होता है, c इंटरसेप्ट और x हमारा इनपुट वैल्यू। और ये क्या करता है? फिट्स बेस्ड स्ट्रेट लाइन। एग्जाम्पल, हाउ आवर्स स्टडी इज इक्वल्स टू मार्क्स, कि कितने देर पढ़े उसके अकॉर्डिंग मार्क्स कितना आ रहा है। इन सिंपल लर्निंग में कंबाइन मेनी मॉडल्स गिव्स बेटर एक्यूरेसी। इससे क्या होता है? रिड्यूस द एरर। एग्जाम्पल हमारा इसका टेक्निक का क्या क्या है? रैंडम फॉरेस्ट है, बैगिंग है, बूस्टिंग है। और यहाँ पे क्या है कि वर्क्स बेटर देन अ सिंगल मॉडल। के मीन्स और वर्सेस के एन एन। के मीन्स में होता है क्लस्टरिंग, के एन एन में आता है हमारा क्लासिफिकेशन। के मीन्स क्या हो गया? हमारा ग्रुपिंग ऑफ डेटा। के एन एन हो गया फाइंड द नियरेस्ट नेबर। के मीन्स हमारा अनसुपरवाइज में आता है, के एन एन और हमारा सुपरवाइज में। परसिप्ट्रॉन क्या होता है? बेसिक यूनिट ऑफ न्यूरल नेटवर्क, जो एन एन ए एन एन होता है हमारा। उसमें ये क्या करता है? टेक्स द इनपुट, अप्लाइज द वेट एंड गिव्स आउटपुट। यूजेस एक्टिवेशन फंक्शन। एक्टिवेशन फंक्शन लेता है जहाँ पर ये जो आउटपुट है उसको भेज देता है, तो वो हमारा फाइनल आउटपुट जनरेट करता है। वर्क लाइक अ सिंपल क्लासिफायर, इंस्पायर्ड फ्रॉम ब्रेन न्यूरॉन। फंडामेंटल यूनिट ऑफ नेटवर्क क्या है? न्यूरॉन या तो परसेप्ट्रॉन बोलो। एप्लीकेशन ऑफ सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग इन द बिजनेसेस, ठीक है। तो ईमेल स्पैम डिटेक्शन हो गया, लोन अप्रूवल वाला प्रोजेक्ट हो जाएगा, डिजीज प्रिडिक्शन, प्राइस प्रिडिक्शन, फ्रॉड डिटेक्शन, कस्टमर चर्न प्रिडिक्शन। ठीक है, ग्रुपिंग का उसका बेसिकली। इंडेक्स बाय रो कॉलम नेम को हम लोग क्या बोलते हैं? डेटा फ्रेम आता है इसमें। ओवरफिटिंग एंड अवॉइडिंग इट। ओवरफिटिंग मतलब मॉडल लर्न ट्रेनिंग डेटा टू मच, वर्क्स बैड ऑन न्यू डेटा। इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? क्रॉस वैलिडेशन करके उसका मॉडल का हम लोग एक्यूरेसी सुधार सकते हैं, या टेक्निक के थ्रू से। रेगुलराइजेशन करो, मोर डेटा उसे दो, ड्रॉप आउट कर दो जो हमारा आउटलायर है उसको। या तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा मॉडल कॉम्प्लेक्स हो गया तो उसको सिंपल थोड़ा करो। क्रॉस वैलिडेशन में क्या होता है हमारा? थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था क्या मेरे से कि इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, डेटा को के पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और ट्रेनिंग करते हैं के-1 पार्ट में, और टेस्ट करते हैं एक पार्ट में। और ये प्रोसेस को हम लोग के टाइम रिपीट करते हैं, और जिससे हमें एक स्टेबल एक्यूरेसी मिलता है। इससे हमें क्या होता है कि हेल्प अवॉइड द ओवरफिटिंग। जैसे ये कैसे है ना कि हम लोग सिंपली, हमारे पास 5 फोल्ड है, F1, F2, F3, F4 एंड F5। तो हम लोग क्या करेंगे? टेस्टिंग फोल्ड एक बार हम लोग फिक्स कर देंगे कि एक सिनेरियो ले रहे हैं, तो बाकी सब में हम लोग ट्रेनिंग करेंगे और एक टेस्टिंग के लिए छोड़ देंगे। फिर दूसरे में भी हम लोग 4 ठो ट्रेनिंग के लिए लेंगे और एक को छोड़ देंगे। और इस तरीके से हम लोग क्या होगा ना कि सबका हम लोग हर राउंड में एक आउटपुट निकलेगा कि कितना मॉडल अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। उन सभी एक्यूरेसी का हम लोग एवरेज ले लेंगे अपना फाइनल परफॉर्मेंस बताने के लिए।
ठीक है। फिर सपोर्ट वेक्टर क्या होता है हमारा? पॉइंट क्लोजेस्ट टू द एसवीएम बाउंड्री, डिसाइड द पोजीशन ऑफ हाइपरप्लेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ये हमारा, ये मार्जिन डिफाइन करता है। रिमूव देम चेंजेस द बाउंड्री, इसको अगर हटा दोगे तो बाउंड्री का फिर सिनेरियो ही चेंज हो जाएगा, फिर दूसरा बाउंड्री कुछ बनेगा। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में क्या होता है? यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन, ये क्या यूज करता है? सिग्मोइड फंक्शन। और इसका जो आउटपुट रहता है वो क्या रहता है? एक प्रोबेबिलिटी वैल्यू। एग्जांपल में होता है पास फेल या स्पैम नॉट स्पैम। सिंपल है और फास्ट मॉडल है। सुपरवाइज तो हो गया। डिसीजन ट्री, ट्री लाइक मॉडल होता है। नोड्स हमारा कंडीशन हो जाता है, ब्रांच मेरा यस नो, और लीफ हमारा हो गया फाइनल आंसर। इजी टू अंडरस्टैंड है, बट कैन ओवरफिट, क्योंकि जिस तरह से सिनेरियो बनता है अगर ज़्यादा अच्छे से उसका पैरामीटर्स को ट्यून नहीं करोगे तो ये ओवरफिट भी कर सकता है। ये क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों के लिए यूज हो जाता है, बट ज़्यादातर जनरली हम लोग क्लासिफिकेशन के लिए ही इसको यूज करते हैं। नेब बायस में क्या होता है? इट यूजेस द प्रोबेबिलिटी, इट एज्यूम्स द फीचर इज इंडिपेंडेंट, फास्ट एंड वर्क वेल इन द टेक्स्ट पार्ट। ठीक है, और ये किस थ्योरम पे बेस्ड था? बेस थ्योरम में। और बायस मतलब क्या हो गया? मॉडल इज टू सिंपल, अच्छे से उसने नहीं सीखा। वेरिएंस, मॉडल इज टू कॉम्प्लेक्स, हमें उसको थोड़ा सा सिंपल करना होगा। और यही हमें बैलेंस करना पड़ता है अपने एक अच्छे मॉडल बनाने के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं बायस एंड वेरियस ट्रेड ऑफ। रिग्रेशन वर्सेस क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन हमारा एक प्रेडिक्ट करता है नंबर, बल्कि जो क्लासिफिकेशन है वो एक लेवल को प्रेडिक्ट करता है। एग्जांपल हो गया मेरा रिग्रेशन में प्राइस प्रेडिक्शन, क्लासिफिकेशन में आ जाएगा हमारा स्पैम नॉट स्पैम। कंफ्यूजन मैट्रिक में तो अभी देखे थे, वैल्यू हमारा आता है ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव एंड ट्रू नेगेटिव। प्रिसीजन आ जाएगा हमारा करेक्ट पॉजिटिव डिवाइडेड बाय प्रेडिक्टेड पॉजिटिव। रिकॉल आ जाएगा हमारा, जो फॉर्मूला बताया था वही है, उसको यहाँ पे थोड़ा सा समझो, तो थ्योरी पर्पस के थ्रू से लिख दिया, बट आप फॉर्मूला के थ्रू से ही लिखना वहाँ पे। ओवरफिटिंग, ट्रेनिंग, टेस्टिंग एंड वैलिडेशन। ट्रेनिंग में क्या आएगा हमारा? मॉडल जिससे सीखता है। टेस्टिंग हमारा हो गया मॉडल परफॉर्मेंस। वैलिडेशन पार्ट आ जाता है हमारा, जिससे हमारा मॉडल को ट्यून करते हैं कि कौन कौन सा पैरामीटर को चेंज करना है। ओवरफिटिंग मतलब कि मॉडल ने डेटा को पूरा रट लिया है, अच्छे से नहीं सीखा है। एग्जाम्पल, स्टडिंग ओनली पास्ट पेपर। एग्जाम के लिए एमएल प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं कि डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा क्लीन करते हैं, फीचर सेलेक्ट करते हैं, मॉडल को ट्रेन करते हैं, डिप्लॉय करते हैं, आई मीन टेस्ट करते हैं, फिर डिप्लॉय कर देते हैं। उसके बाद हम लोग मॉनिटरिंग पर्पज में रहता है, तो जहाँ पे हम लोग उसको और चाहे तो इम्प्रूव कर सकते हैं। नेव, इन नेव बायस में क्या होता है? इट एज्यूम्स दैट फीचर इज इंडिपेंडेंट, नॉट ट्रू बट वर्क वेल। इम्प्रूव एक्यूरेसी बाय, एक्यूरेसी को हम लोग कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? रिमूविंग द नॉइज, फीचर सिलेक्शन, लैपलेस स्मूथिंग, यूजिंग द करेक्ट नेब बायस टाइप, मतलब प्रॉपर वेरिएंट का यूज करेंगे। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या होता है? इंस्पायर्ड बाय द ब्रेन, इसमें न्यूरॉन्स होते हैं आर्टिफिशियल न्यूरॉन। इसमें क्या होता है? इनपुट होता है, हिडन लेयर होता है, और आउटपुट। इनपुट में हम लोग वैल्यू दे दिए, हिडन लेयर में ये अपना कैलकुलेशन करके फिर आपको एक फाइनल आउटपुट देता है, इसके हेल्प से, एक्टिवेशन फंक्शन के हेल्प से। और यहाँ पे क्या होता है? पैटर्न ये लर्न करता है, ज़्यादातर ये हमारा डीप लर्निंग में यूज होता है। थ्री स्टेजेस ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल क्या है हमारा? ट्रेनिंग, टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट। जो था ना हमारा बिल्डिंग, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, वही है यहाँ पे। डेटा फ्रेम एंड डेटा टाइप, डेटा फ्रेम क्या हो गया हमारा? टेबुलर फॉर्मेट, कि रो और कॉलम के फॉर्मेट में जो एक्सेल सीट में डेटा भरते हैं ना, वही। डेटा टाइप में हमारा यहाँ पे क्या हो गया? न्यूमेरिक, इंटेजर, लॉजिकल कैरेक्टर एंड फैक्टर। कॉलम्स हैव नेम, कॉलम का नाम होता है, और जो एक हर रो है क्या होता है? एक डेटा होता है हमारा पर्टिकुलर। हैंडलिंग आउटलायर, आउटलायर को कैसे हैंडल कर सकते हैं हम लोग? रिमूव कर दो, या तो वहाँ पे रिप्लेस कर दो, कोई या पर्टिकुलर कैपिंग वैल्यू वहाँ पे प्रोवाइड कर दो, डेटा को अपने ट्रांसफॉर्म कर दो। यूज IQR मेथड और जेड स्क्वायर, ये जो दो लास्ट का मेथड है, ये आउटलायर को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है बेसिकली। एप्रोरी में क्या है? 50% कॉन्फिडेंस सपोर्ट दिया है और 50% कॉन्फिडेंस, तो हर एलिमेंट का हम लोग निकाल लेते हैं सेपरेट वाइज, फिर उसके बाद पेयरिंग फॉर्मेशन करते हैं, फिर लास्ट में हम लोग एसोसिएशन रूल बना देते हैं। इस कंडीशन में हमारा क्या होगा? A to C और C to A बनेगा रूल। कर्नल और के मीन्स में देखो तो कर्नल क्या है? हैंडल्स द नॉन लीनियर डेटा, कन्वर्ट द डेटा इनटू हायर डायमेंशन। के मीन्स क्या होता है? क्लस्टरिंग, ग्रुप्स द सिमिलर डेटा, यूजेस द सेंट्रोइड। ठीक है। ML इवोल्यूशन टेक्नोलॉजी में क्या आएगा हमारा? ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, जो डेटा का हम लोग ट्रेनिंग और टेस्टिंग में डिवाइड कर देते हैं। क्रॉस वैलिडेशन के बारे में भी अभी बता दिए। एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर, कंफ्यूजन मैट्रिक्स। तो ये जो बाकी सारा चीज़ है ना, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल और F1, वो हमारा कंफ्यूजन मैट्रिक्स पे ही डिपेंड करता है। तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स पहले बना लेंगे, फिर ये सारा जो बाकी 4 पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग रिट्राइव कर लेंगे। ठीक है। रैंडम फॉरेस्ट में हमारा क्या होता है कि हम लोग मैनी बहुत सारे डिसीजन ट्री लेते हैं,
और यहाँ पे हम लोग वोटिंग के थ्रू से हमारा फाइनल आउटपुट बनता है। और इसके हेल्प से हमारा क्या होता है, ओवरफिटिंग घट जाता है। और इसका यूज़ करने से हमें बेटर एक्यूरेसी मिलता है। जैसे कि एग्जांपल ले लो लोन अप्रूवल में। ठीक है, तो लोन अप्रूवल में देखते हो कितना कॉम्प्लेक्स हमारा ट्री बन सकता है, कि उसका नाम पता है कहाँ से है, उसका फैमिली बैकग्राउंड भी थोड़ा ले सकते हैं हम लोग। वो अभी कितना कमा रहा है, अभी उसका जॉब का पोजीशन कैसा है, स्टेबल है कि नहीं है, उसके बच्चे कितने हैं, शादीशुदा है कि नहीं, सारे सिनेरियो देख करके फिर वो लोन अप्रूवल देता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा सपोर्ट वेक्टर मशीन। ये क्या करता है, फाइंड द बेस्ट बाउंड्री यूजेस द मार्जिन, की एक प्रॉपर मार्जिन रहे हमारा डेटा पॉइंट्स के बीच में। सपोर्ट वेक्टर आर द की पॉइंट्स यहाँ। यूजेस कर्नल फॉर नॉन लीनियर डेटा। और कहाँ पे यूज होता है, क्लासिफिकेशन में, और किसका टाइप है, सुपरवाइज लर्निंग। मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में क्या होता है, मोर देन टू क्लासेस यहाँ पे हमें प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग क्या हो सकता है, एक बार में हम लोग कैट डॉग हॉर्स कर सकते हैं, आई मीन प्रेडिक्ट। ये बाकी वन वर्सेस रेस्ट, वन वर्सेस इसको छोड़ो। मैट्रिक्स ऑपरेशन इन आर में क्या होता है, मैट्रिक्स बनाने के लिए हम लोग मैट्रिक्स फंक्शन का यूज करते हैं। एडिशन सिंपली हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी। मल्टीप्लाई में हमारा दो तरीके से होता है, एक एलिमेंट वाइज और एक मैट्रिक्स वाइज। ठीक है, क्लस्टरिंग वर्सेस क्लासिफिकेशन। क्लस्टरिंग में क्या होता है, हमारे पास नो लेबल पहले से नहीं पता है, सिंपली हम लोग ग्रुपिंग करते हैं। क्लासिफिकेशन में क्या हो रहा है, हमारा लेबल है और उसको हम लोग प्रिडिक्शन करते हैं। क्लस्टरिंग में अनसुपरवाइज आता है, क्लासिफिकेशन हमारा सुपरवाइज में आता है। एसवीएम में हम लोग बेस्ट बाउंड्री लाइन निकालते हैं। के मीन्स में हम लोग क्या करते हैं, क्लस्टर बनाते हैं सेंट्रोइड का हेल्प से। क्लासिफिकेशन परफॉर्मेंस निकालने के लिए क्या यूज करते हैं, कंफ्यूजन मैट्रिक्स। और ये सारा वैल्यू रिट्राइव कर लेते हैं, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल और एफ1 स्कोर। केएनएन क्लासिफिकेशन में ये जो वैल्यू गिवन था थ्री थ्री, तो जो हमारा वैल्यू था ना 3,7 टेबुलर के फॉर्मेट में, तो सबके थ्रू से हम लोग डेटा निकाल लेंगे। फिर कि अभी हमारे के का वैल्यू नहीं गिवन है, तो हम लोग के एज्यूम कर लेंगे 3 है। और तो 3 छोटा वैल्यू को हम लोग निकाल लेंगे, जिसमें से जिसका मेजोरिटी वैल्यू होगा उसी में उस हमारे नैप पॉइंट का क्लास डिफाइन कर देंगे। तो हमारा जो वैल्यू था इस कंडीशन में क्या था, ट्रू ट्रू फॉल। हमारा फाइनल आउटपुट क्या आया, ट्रू है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। सारा हम लोग एक ही वीडियो में रिवाइज कर लिए हैं। बस मिलते हैं अब एग्जाम के टाइम पे।